अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, साधु वंदना के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। इक्षुकर राजा, कमलावती रानी आदि 6 जीव मोक्ष में जाने के बाद अगली गाथा में वर्णन आता है। संयति राजा हिरण अहिड़े जाय, मुनिवर गर्द भाली आन्यो मार्ग ठाय। संयति राजा हिरण अहिड़े जाए, जो संयति राजा है उसे हिरण यानी मृगों का शिकार करना, मृगों को मारना, यह उसका छंद था, उसको शौक था। और वह एक मांसाहारी जीव था जिसको रोज के अलग अलग पशुओं के मांस खाने का शौक था। रसना का अत्यंत लोलुप वह संयति राजा था। वास्तव में नाम तो संयति राजा था, लेकिन काम सारे असंयत थे। संयति तो उसे ही कहते हैं जो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। जो मुनि होते हैं उसे संयति कहते हैं, और मुनि वे ही है जो मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु ये जो संयति राजा था उसका न तो मन के ऊपर कंट्रोल था, न इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल था। वह हिरण अहिड़े यानी शिकार खेलने के लिए एक दिन केसरी उद्यान के अंदर जाते हैं। केसरी उद्यान में और जाते थे तो एक अकेले नहीं जाते थे, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सभी साथियों के साथ में वह शिकार खेलने के लिए जाते थे। और उनका आने का आवाज़ सुन के ही सारे पशु पक्षी भयभीत हो जाते थे। यह रसलोलुप संयति राजा काम्पिल्यपुर नगरी के अंदर निवास करते थे। चतुरंगी सेना से युक्त थे, परंतु ये जीव जो है 2 काम करती है, जो खा के भी बिगाड़ती है और बोल के भी बिगाड़ती है। इस रसलोलुप जीव के कारण संयति राजा अपने आप के ऊपर संयम नहीं रख पाते थे और एक दिन ऐसे ही शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। शिकार खेलते हैं और सारे जो साथी थे वो भी शिकार खेल रहे थे। शिकार खेलते खेलते एक मृग शावक के पीछे यानी
हिरण के बच्चे के पीछे संयति राजा पड़ जाते हैं। वह जो हिरण है वह अपना प्राण बचाने के लिए भागता है और राजा उसके पीछे पीछे भागते जाते, घोड़ा लेके दौड़ते जाते हैं और उसको अपने बाण से बींध देते हैं। लेकिन वह जा कर के ध्यानस्थ बैठे हुए मुनिराज के चरण में जाके पड़ता है। उसका पीछा करते करते संयति राजा भी उस उद्यान के अंदर जहाँ पर मुनिराज बैठे हुए थे वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं, अरे यह मृग मुनिराज का लगता है और मेरे हाथों से ऐसे मृग की हिंसा हो गई है। यदि ये संत क्रुद्ध हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, उनको यदि क्रोध आ गया तो मुझे अकेले को नहीं परंतु उनके क्रोध से लाखों व्यक्ति भी भस्म हो सकते हैं। इतनी उनके तप और संयम की साधना की शक्ति रहती है। मुनिराज के सामने जाकर के संयति राजा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अत्यंत भयभीत हो गए हैं और डर के मारे संयति राजा जूझ रहे हैं। मुनिराज को हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे तप और संयम के ध्यानस्थ बने हुए मुनिराज, आँख खोलिए, मुझे धिक्कार है। मैंने रस से लोलुप बन करके अनेक जीवों की हिंसा की है। आज आपके मृग की हिंसा मेरे हाथ से हो गई है। आप एक बार आंखें खोलिए, एक बार मेरे साथ में बात करिए। स्वार्थवश मुनिराज को भी वह कहता है कि स्वार्थ क्या है कि मेरे राज्य को जला ना दे, मुझे ना जला दे, मुझे कुछ श्राप न दे। इसलिए मुनिराज को बार बार कहते गए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके मृग की मेरे हाथ से हिंसा हो गई है। लोग व्यसन के अंदर अंध बन जाते हैं, उनको कुछ सूझता नहीं है क्योंकि वह बार बार दौड़ते रहते हैं इधर उधर और उस लोलुपता के कारण उनका जीवन इतना अधपतन हो जाता है। कहते हैं जो भोगांध होते हैं, भोग के पीछे अंधे बन जाते हैं, ऐसे लोगों को पाप पुण्य कुछ भी याद नहीं आता है। भक्ष अभक्ष कुछ समझता नहीं है और वह अभक्ष का भी सेवन करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। स्वार्थ के कारण भय के वश मुनिराज को बार बार कहते, लेकिन मुनिराज आंखें नहीं खोलते हैं। तब राजा कहते हैं, मैं संयति राजा हूँ और आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। हे राजन, मेरे हाथ से बहुत बड़ी भूल हो गई है, आपके मृग की हिंसा मेरे हाथ से हो गई है, आप मुझे क्षमा कीजिए। मुनिराज तो मौन व्रतधारी थे। मुनिराज तो हर जीव के प्रति मैत्री भाव रखने वाले थे। वह कुछ भी नहीं कहते हैं, शांति से मौन रहते हैं। परंतु जब अपना ध्यान पूरा होता है तब मुनिराज आंखें खोलते हैं तो वे देखते हैं कि संयति राजा हाथ जोड़ के सामने बैठा हुआ है और बाजू में ही एक हिरण श्रावक जो मृत्यु होकर के पड़ा हुआ है। सब बात को मुनिराज समझ जाते हैं। तब संयति राजा कहते हैं, मुनिराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हाथ से भूल हो गई है। तब मुनिराज कहते हैं, जिस प्रकार मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपको अभयदान देता हूँ, उसी प्रकार आप भी सबको अभयदान देना। अभयदान का मतलब होता है किसी भी जीवों को नहीं मारना। संयति राजा विचार करते हैं, अभयदान देना ये मेरे से कैसे हो सकता है? मुझे तो शिकार खेलने का शौक है और संसार में तो सुबह उठ कर के शाम तक रात और दिन हिंसा का ही काम होता रहता है।
नल छोड़ना चालू करो तब से लगाकर सोवे तब तक खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में कितने ही जीवों की हिंसा हो जाती है। और मुनिराज तो मुझे कहते हैं कि मैं जिस प्रकार तुझे अभयदान देता हूँ उसी प्रकार तू भी सबको अभयदान देना। मैं कैसे अभयदान दे सकता हूँ? मुनिराज को राजा कहते हैं मैं एक राजा हूँ, मैं किस प्रकार से अभयदान दे सकता हूँ? तब मुनिराज कहते हैं क्या राजा क्या रंक, इस दुनिया में कोई शाश्वत नहीं है, एक दिन सबको यहाँ से जाना ही है। जितना भी आँखों से हमें दिखता है वह सब क्षणिक है, नश्वर है, एक दिन सब नष्ट हो जाने वाला है। हे राजन, तू हिंसा में आसक्त क्यों बना है? क्या इस हिंसा का पाप तुझे सद्गति में ले जाएगा? जो हिंसा करता है उसको नरक गति में जाना पड़ता है। यदि सद्गति चाहता हो तो इस संसार में किसी से भी मोह ममत्व रखने जैसा नहीं है। तू जो हिंसा कर रहा है, जो प्राणियों के प्राणों को हरण कर रहा है, क्या तू अकेला तो खाता नहीं है? इसमें तो तेरे परिवार वाले, तेरे मित्र, स्वजन, सब जन खाते हैं, लेकिन कोई उस हिंसा का भागीदार बनने वाला नहीं है। तू जो पाप करेगा वह तुझे ही भोगना पड़ेगा। गर्दभाल मुनि संयति राजा को कहते हैं जो भी हम आंखें से देखते हैं वह सब क्षणिक है, नश्वर है। जीयम जल बिंदु समम च, ये जो जीवन है ये जल के बिंदु के समान है। जल का बिंदु क्षण में जैसे कुशाग्र के ऊपर जल बिंदु ओस बिंदु रहता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है। कुसगे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्टै लंब मानए एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाए। कुसगे जह ओस बिंदुए, कुशाग्र के ऊपर पड़ा हुआ ओस बिंदु, दव बिंदु, थोवम चिट्ठे, थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। लंब मानए एवं मनुयान जीवियम, इस प्रकार ये मनुष्य का जीवन अत्यंत क्षणिक है। समयम गोयम मापमाये, इसलिए समय मात्र का प्रमाद मत कर। जीयम जल बिंदु समम च, संपत्ति तरंग लोलाओ। हे राजन, तेरे पास में बहुत सारा धन है, हाथी घोड़े रथ पैदल आदि सब कुछ है, परंतु ये सारा जैसे पानी के ऊपर तरंग आती है और चली जाती है, तो ये संपत्ति तरंग के समान है। जल के बिंदुता का भी कुछ क्षण के लिए अस्तित्व है, परंतु उससे भी कम अस्तित्व इस संपत्ति का है। और सुमिन समम च प्रेमम, ये तेरे को जो प्रेम नजर आ रहा है, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब स्वप्न के समान है। जब तक तेरे पास में पैसा है तब तक सब तेरे है। माता पिता का प्राण भी चला जाए, कितने भी प्रिय हो, परंतु उसको कोई घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। और आज कोरोना काल में तो आप जानते हैं मुंह भी कोई नहीं देखते हैं, घर लाने का तो सवाल ही नहीं रहता है। बाहर के बाहर ही जला करके राख हो जाती है। कितना क्षणिक जीवन है। हे राजन, जाग जा, यो क्षण भंगुर संसार, क्षण में रुलावेला। यो क्षण भंगुर संसार, क्षण में रुलावेला। जाग्या नहीं तो भव सागर में जीवन डुबावेला, क्षण में रुलावेला। यो क्षण भंगुर संसार,
क्षण में रुलावेला। यह जो क्षण भंगुर संसार है ये एक क्षण में रुला देगा। यदि तू जागा नहीं तो तुझे भव सागर में डुबा देगा। आज दिन तक इतनी हिंसा की है, यदि तूने संसार का त्याग नहीं किया, यदि तूने उसका प्रायश्चित नहीं किया, तब जब साधना से तूने जीवन को शुद्ध नहीं किया, अहिंसा संयम और तप का आचरण नहीं किया, तो तेरा जीवन डूब जाएगा। इसलिए हे राजन, तू जाग जा। आज दिन तक तू शरीर खातिर जीव्या, परिवार खातिर जीव्या, स्नेही स्वजन खातिर जीवियो। ओ भाया थे तो स्वजन खातिर जियो। हे राजन तू तो स्वजन खातिर जीवियो। अब धर्म खातिर आत्म खातिर जीवो। जिन वानीरा प्याला थे पीवो। हो राजन थे तो जिन वानीरा प्याला पीवो। हो मृत्यु संदेशो कदी आवेला। जागो जल्दी आज क्षण में रुलावेला। ओ क्षण भंगुर संसार पल में रुलावेला। आज दिन तक शरीर के लिए, परिवार के लिए आप जिए, लेकिन परिवार कब तक काम आएगा? यदि मौत आ गई तो जो प्राण से भी प्यारी पत्नी है वह मात्र उम्र तक आएगी। जो प्राण से प्यारा पुत्र है वह स्मशान में आकर के मात्र आग लगाने का काम करेगा, और जो प्राण से प्यारी संपत्ति है वह लकड़े और कफन लाने के ही काम आएगी। बाकी कोई कुछ काम आने वाले है नहीं। अब तो धर्म के खातिर जी, जिन वाणी का प्याला पी, मृत्यु कब आ जाएगा उसका कोई पता नहीं है। इसलिए जाग जा। संसार बंधन है, करुणा क्रंदन है, स्वप्न सम जगत आसार है। जीवन संध्या टले कोई साथ न चले, पाप कर्म साथ तैयार है। हो पाप कर्म साथ तैयार है। हो अनमोल हीरो आयो हाथ में, क्यों गुमावे राज पल में रुलावेला। यो क्षण भंगुर संसार पल में रुलावेला। जाग्या नहीं तो भव सागर में जीवन डुबावेला। पल में रुलावेला। यो क्षण भंगुर संसार पल में रुलावेला। मुनिराज समझाते हैं कि संसार क्रंदन है, संसार के अंदर अनंत अनंत दुख भरा हुआ है। इसलिए अब जाग जा। कोई साथ में आने वाला नहीं है, पुत्र परिवार कोई साथ में नहीं आएगा। बार बार जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता समझाते हैं, और गर्दभाल मुनि भी विचार करने लग जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। कोई मृत्यु होने के बाद साथ में आने वाला नहीं है। एक सुई भी साथ में नहीं आती है, तो कौन साथ में आने वाला है? मैं क्यों पाप कर रहा हूँ? बस दिशा बदल गई, दशा बदल गई। तुरंत गर्दभाल मुनि के चरणों में बैठ करके कहते हैं, आज दिन तक जो भी मैंने पाप किए हैं उन पापों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उन सभी पापों का मैं आज अंतःकरण पूर्वक त्याग करता हूँ। 18 पापस्थान की आलोचना करते हैं,
निंदामी गरियामी अपमानम ओसिरामी, आज दिन तक जो जो पाप किए गए उसकी मैं निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा से उसको ओसराता हूँ। इस प्रकार से बोल करके संयति राजा मुनिराज को कहते हैं, गमे ते वो पन तारो मने पार उतारो, गमे ते वो पन तारो मने पार उतारो, आप ही सहारो मुझे डूबता ने तारो, आप ही सहारो मुझे डूबता ने तारो, गमे ते वो पण तारो मने पार उतारो, गमे ते वो पण तारो मने पार उतारो। अब मुनिराज कहते हैं, बस अब मुझे पार उतारो, आपका सहारा दो और मुझे भव पार लगा दो। मुनिराज संयति राजा को संयम का महिमा समझाते हैं। अहिंसा, संयम और तप, इसके ऊपर वह जीवन का जो मार्ग है वह जीवन समझाते हैं। संयति राजा की क्षमा याचना करते करते, संयति राजा गर्दभाल मुनि की क्षमा याचना करते करते और अपने सभी पापों को धोते धोते संयम अंगीकार कर लेते हैं और सभी जीवों को अभयदान दे देते हैं। संयम लेना यानी 6 काय जीवों की रक्षा करना, 6 काय को अभयदान देना। इस प्रकार संयति राजा पहले तो असंयत थे, परंतु सच में उस संयति राजा के नाम को सार्थक करने के लिए मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके मुनि बन जाते हैं। ऐसे संयति राजा राजर्षि मुनि बन जाते हैं। अब मुनि बनने के बाद आगे क्षत्रिय राजा को कैसे मिलते हैं, क्या चर्चा करते हैं, अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के 3 सवाल। पहला सवाल है, मुनि किसे कहते हैं? पहला सवाल है, मुनि किसे कहते हैं? दूसरा सवाल है, संयमित राजा ने संयति राजा ने किससे क्षमा याचना की? संयति राजा ने किससे क्षमा याचना की? यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, गर्दभाल मुनि ने संयति राजा को कौन सा दान दिया? गर्दभाल मुनि ने संयति राजा को कौन सा दान दिया? यह तीसरा सवाल है। 6 सवाल रोजाना की तरह आपको फॉर्मेट रूप में आ जाएंगे। आपको 6 सवाल के जवाब देकर पेपर को सबमिट करना है। रात 9 बजे लिंक बंद हो जाती है। उसके बाद यदि आप कोशिश करोगे तो आप पेपर भर नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा समय का ध्यान रखकर जल्दी ही अपना कार्य कर लिया करें ताकि आपको भी सवाल जवाब का आनंद मिले। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिनना। आज नूडल्स नहीं खाना, चाइनीज़ नूडल्स या मैगी नूडल्स जैसे सेवई का कोई भी प्रकार आज आपको नहीं खाना है। घर की सेवई हो तो बात अलग है, नूडल्स टाइप में कुछ नहीं खाना। और आज ओम ह्रीम नमो चरित तस्य की 1 माला गिनना है। ऐसे अभी बड़े महाराज साहब को पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना। आज नूडल्स नहीं खाना और आज नमो चरित तस्य की 1 माला फेरना। धरना प्रमाणे पचकान ओसरे ओसरे। कल आयनबिल की होली का अंतिम दिन है। यदि आपकी शक्ति हो तो अवश्य अंतिम आयनबिल तो भी जरूर करें और कल ज़्यादा से ज़्यादा अम्बिल हो ऐसा ध्यान रखना। जिनको भी अम्बिल है हाथ जोड़ लेना। आयनबिल के पचकान उगैसरे ऐनविलम पचके त्युम प्यारनाम आशनाम खायमाम सायमाम लेवाले वेनाम गुरु बुठ्या गारेनाम सव समाई वत्या गारेनाम ओसरे ओसरे। ऐनविल करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम,
चतारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलीपणात्तो धम्म लोगुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणात्तम धम्मम शरणं पवज्जामि चार शरणा दुख हरना सुख करना आनंद करना मंगल करना सकल कार्य सिद्ध करना औरण शरणों कोय जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।